इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कनाडा और भारत के बीच जो कुछ चल रहा है वो किस हद तक पहुंच चुका है, और इसकी जो सजा है वो जो कनाडा है वो काफी ट्रोल होकर भुगत रहा है। खुद वहां के लोग भी, यानी कि जो सिटीजन है कनाडा के, वो भी उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं और काफी हैशटैग लगाए जा रहे हैं कनाडा के नाम पर वहां की ही पब्लिक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक बात उठ के आती है कि यार, इसके ऊपर पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसका भी तो कुछ रिव्यू होगा ना, उसने भी तो कुछ बोला ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जहां पर पाकिस्तानी भी आज भारत की और मोदी जी की पावर की काफी तारीफ कर रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियो के अंदर, वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके बारे में बातें करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे। कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम खाए। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है। वो भारत के प्रधानमंत्री ने इनको दिया है, वो बहुत जबरदस्त दिया है, और जो रास्ता दिखाया है और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, ये जबरदस्त दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के, मर गया मर गया। जय हिंद दोस्तों, भारत का पावर आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है, और यूएस यूके समेत दुनिया भर के देशों ने ये देख लिया है कि भारत आज के समय कितना ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है। साथ ही साथ भारत ने जो करके दिखाया है वो दुनिया भर के देशों के लिए एक मैसेज है कि अगर कोई भी देश भारत के साथ बगावत करता है तो भारत उसके साथ बहुत कुछ कर सकता है। अभी कनाडा और हिंदुस्तान, भारत की जो से आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो उनका मुल्ला जो होता है ना, सिर्फ वही उनका लीडर है, वो किसी और को नहीं मानते। वो 2-4 बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा रहते हैं सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई। वो कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो, मतलब ये है, पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी, और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या? मतलब उन इंडियन में बहुत यूनिटी है। ठीक है। और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना, जो कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे। कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम खाए। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी। अब दरअसल हाल ही में G20 समिट की फाइनल मीटिंग अटेंड करने के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, और भारत में जस्टिन की बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी। और इसी के साथ साथ एक न्यूज ये भी निकल कर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को खाली स्थान इश्यू को लेकर एक पर्सनल रूम में डांट दिया था। और भारत में अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराने के बाद जब जस्टिन ट्रूडो वापस कनाडा पहुंचे तो कनाडा पहुंचकर उन्होंने भारत विरोधी एजेंडे चलाना शुरू कर दिया, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी सबूत के खाली स्थानीय आतंकवादी की मौत का आरोप भारत सरकार और भारतीय जो सीक्रेट एजेंसी हैं उन पर लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो के पास इस बात को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, और उन्होंने इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय डिप्लोमेट्स को भी कनाडा से बाहर निकाल दिया। और इसके विरोध में भारत सरकार ने भी गुस्से में आकर जो भारत में
समय कनाडा का डिप्लोमेट्स था उसे भारत से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में जो कनाडा की हाई कमिश्नर हैं उनको भी बुलाकर बहुत ही ज्यादा जोरदार डांट लगा दी है। और ये डांट कितनी ज्यादा जोरदार होगी ये तो आप इस वीडियो में इन महाशय के चेहरे पर ही देख सकते हो, क्योंकि ये कनाडा के हाई कमिश्नर हैं और ये फिलहाल विदेश मंत्रालय से डांट खाकर बाहर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो आज पूरी तरह से भारत विरोधी काम करने में लगे हुए हैं और भारत सरकार भी उनके कामों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जस्टिन ट्रूडो ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सबूत के भारत सरकार और भारत की जो एजेंसियां हैं उन पर शक के आधार पर ये आरोप लगा दिया है और ये आरोप कनाडा के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। और इसीलिए अब कनाडा की आम जनता से लेकर वहां की मीडिया और वहां की मीडिया से लेकर जो विरोधी पार्टियां हैं वो तक इस बात का विरोध कर रही हैं कि जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पास कोई भी सबूत नहीं है तो उन्होंने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। इतना ही नहीं, जो कनाडा की विपक्ष पार्टी के नेता हैं और जो हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार पर और भारत की जो एजेंसियों पर ये आरोप लगा रहे हैं वो इस आरोप को सही साबित नहीं कर पाए तो भारत कनाडा का वो हश्र करेगा कि जो हमने सोचा भी नहीं है। और कनाडा की जनता भी फिलहाल जस्टिन ट्रूडो का समर्थन न करके उनका विरोध कर रही है और भारत के पक्ष में बातें बता रही है। और उनका यहाँ पर कहना है कि अगर जस्टिन ट्रूडो इस बात के कोई भी सबूत नहीं ला पाए तो भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे और कनाडा को जो भारत से इतना ज्यादा फायदा होता था वो सारा का सारा फायदा बंद हो जाएगा और केवल एक इंसान की वजह से कनाडा को एक बहुत ही बड़ा घाटा लगेगा। हालांकि अब भारत का पावर क्या है वो तो आपने देख ही लिया है कि खुद कनाडा की जनता भी अपने देश के प्रधानमंत्री का समर्थन न करके भारत की सरकार का समर्थन कर रही है और वो ये बता रही है कि जस्टिन ट्रूडो को बिना सोचे समझे ऐसे बयान नहीं देने थे। जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन है इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि G20 के अंदर अगर देखा जाए जिस तरीके से मतलब मुलाकात की गई थी उनकी तरफ से, वो लोग भी उन्होंने शिरकत की थी और उसके बाद सडन मतलब इस तरह की मतलब चीज का आना और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो कनाडा में इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इसी तरह मामलात रहते हैं तो फिर हम अपने वतन वापस चले जाएंगे। मतलब एक दफा फिर इंडियंस ने जो है वो मतलब यूनिटी का मुजाहरा किया है इस जगह पे। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जस्टिन टोरेडो के बारे में कहूंगी कि मुझे लगता है कि जस्टिन टोरेडो जो है उसने इंसान का झूठा पानी पी लिया है, इसलिए वो खालिस्तानी जैसे टेररिस्ट और आतंकवाद को हवा और पनाह दोनों दे रहा था और देने के चक्कर में लगा हुआ है। मगरमच्छ वाले आंसू को बहता हुआ हमने देखा न्यूज चैनल पर और जिस तरह से उसने एक्सपेल किया इंडिया के डिप्लोमेट को, तो हमने भी पहली फुर्सत में एकदम रफा दफा किया, चल निकल यहाँ से। 4 मिनट लगे सिर्फ मोदी जी को, 4 मिनट। बिल्कुल बता रहे हैं 4 मिनट की मीटिंग थी। 4 मिनट में क्या मीटिंग होती है? हम तो सलाम दुआ करें तो 4 मिनट गुजर जाते हैं। अब देखो आप। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और पाकिस्तानियों की ऐसी बातें सुनकर काफी अच्छा भी लगा होगा कि यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये तो माना कि भारत आज उस लेवल पर पहुंच गया है कि जहां पर कनाडा जैसा देश भी अब भारत से सॉरी मांगने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो कनाडा ने जो भारत विरोधी कार्रवाई करी थी, जो ट्रूडो ने किया था वो काम, तो आज ऐसा टाइम आ गया कि वो खुद सॉरी मांगने पर मजबूर हो गए क्योंकि चारों तरफ से उसके ऊपर इतना दबाव हो गया, इतना प्रेशर आ गया कि यार भारत के साथ किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि भारत के साथ कोई पंगा ले सके और ये मेरे ख्याल से आज साबित हो चुका है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।